वजीर आला नामजद होने के दिन से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा जिस बंदे को एजेंसियां तलाश कर रही हैं ना, वो मुराद सईद है। क्योंकि उन्हें इस बात का आइडिया है कि मुराद सईद इमरान खान का वो साथी है जो किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी हद तक जाएगा। पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, हर एक की एक लिमिट होती है। कोई इस लिमिट तक जाता है, कोई इस लिमिट तक जाता है, कोई इस लिमिट तक जाता है। यानी असद कैसर साहब इमरान खान साहब के वफादार साथी, लेकिन जब वहां पे एक रूलिंग देनी थी कौमी असेंबली में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो वो कासिम सूरी ने आकर दी थी। तो हर एक का अपना अपना लेवल होता है। एक वक्त आए इमरान खान साहब के बहुत सारे साथियों की बस हो गई, छोड़कर चले गए, बहुत सारे उनके साथ खड़े रहे। गंडापुर इमरान खान साहब का वफादार साथी है, लेकिन उसकी एक लिमिट है ना, उस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाया वो। हाँ, लेकिन गंडापुर से गलती ये हुई कि वो बात कोई और करता था, काम कोई और करता था। वो जब कॉलो फेल में तजाद आ जाए तो फिर पब्लिक नहीं छोड़ती, जब उन्हें समझ आ जाए तो। अब मुराद सईद जो है वो टारगेट है, सबसे बड़ा टारगेट नंबर 1, इसको पकड़ो, गिरफ्तार करो। तो एजेंसियों को टास्क मिला हुआ है और दबाव बहुत बढ़ गया है कि मुराद सईद को पकड़ो। अभी सवात के एक होटल के अंदर दर्जनों बंदों ने छापा मारा हफ्ते की रात को, और बड़ा शदीद छापा मारा। यानी हफ्ते की रात तो नहीं, हफ्ते की सुबह बन रही थी, जुमे की रात लेट नाइट था, तो वहां पे छापा मारा, बड़ी कोशिश की। दर्जनों बंदे थे सादा कपड़ों में, वहां काफी धक्कम पेल भी हुई। दरवाजे खुलवा के जनाब धक्के दे दूं के उन्होंने चेक किया। किसी ने उन्हें कह दिया कि ये होटल के अंदर मुराद सईद है। मुराद सईद किसी होटल के अंदर ठहरेगा? अभी तक रियासत उन्हें पकड़ नहीं सकी। लेकिन मुराद सईद से इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और उन्हें यह लगता है कि इमरान खान साहब का इतना वफादार आदमी जब तक बाहर रहेगा तब तक सुहेल अफरीदी के ऊपर भी बहुत दबाव बना रहेगा, और मुराद सईद सुहेल अफरीदी को चलाएगा। ये एजेंसियों के दिमाग में चल रहा है कि अगर मुराद सईद अब काबू आ गया तो चीज़ें काबू करना आसान हो जाएगा। और ये बात कुछ लोगों ने बताई भी है इंटेलिजेंस एजेंसियों को, और ये बात एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचाई गई है बाकायदा कि सुहेल अफरीदी के बारे में याद रखना, ये वही करेगा जो मुराद सईद और इमरान खान चाहेंगे। और ये मुराद सईद का बड़ा बावफा और पुराना साथी है, दोस्त है, तो ये उससे बाहर नहीं निकलेगा। लिहाजा मुराद सईद को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब छापे वापे एक दो और भी रिपोर्ट हुए, लेकिन ये एक बड़ा छापा था, मैंने आपको बताया। वो 40-50 बंदे घुस गए एक होटल के अंदर, जाके वहां पे हर चीज ऊपर नीचे कर दी, लेकिन मुराद सईद को ढूंढ नहीं पाए वहां पे भी ये लोग। अब नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात कैसे होगी? मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, और जो मेरे पास इत्तला है वो ये है कि मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। वो एक मुख्तसर काबीना बना लेंगे, उसके बाद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। क्योंकि देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अगर इमरान खान साहब से मिलवाती है तो खाली गवर्नेंस के इश्यूज तो नहीं है, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई का एक बड़ा अहम मामला है, ड्रोन हमलों का एक बड़ा अहम मामला है। तो जब तक ये अपने लीडर से जाकर नहीं मिलेंगे और ग्राउंड रियलिटीज उनके सामने रख के उनके साथ बातचीत नहीं करेंगे, तब तक मामला आगे बढ़ेगा नहीं। एस्टेब्लिशमेंट इस बात से डरती है कि इमरान खान साहब कोई तहरीक चलाने का कह देंगे, तो तहरीक का मोमेंटम तो वैसे भी बन रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत सारे और जलसे जुलूस भी होने जा रहे हैं, जिनमें जो सुहेल अफरीदी हैं वो शिरकत करेंगे, और खैबर पख्तूनख्वा का मोमेंटम ऊपर की तरफ जाएगा, जो अब जाना शुरू हो गया है। यानी दोबारा मोमेंटम बनाना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक नया वजीर आला लगाने के बाद इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को फिर से मोमेंटम दे दिया है। नाज़रीन, गजा में जंगबंदी के हवाले से खबरें छप रही हैं, और डॉन न्यूज़ के मुताबिक गजा के अंदर दोबारा से हमले का ऐलान कर दिया गया, और हमले का जो ऐलान है वो इसराइली वजीर आज़म ने किया, और उसके बाद जो है वो वहाँ पे बमबारी हुई है काफ़ी। अल-शिफा अस्पताल जो है उसको भी दोबारा नुकसान पहुंचा है। कुछ ऐसी जगह जो बहाली जहाँ पे की जा रही थी वहाँ पे भी बमबारी हुई है। तो इसराइल ने एक मरतबा फिर बमबारी शुरू कर दी है गजा में, डोनाल्ड ट्रंप की यकीन दहानी के बावजूद। अब वो सारे लोग जो उछल उछल के शोर मचा रहे थे वो अब एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि जनाब इसराइल तो बात ही नहीं मानता, तो बदमाशी है। वो फिर से बार बार वो जब दिल करता है वो फिर बमबारी कर देते हैं। नेतन्याहू ने इस हमले का हुक्म दिया है, बमबारी शुरू हो गई। हमास ने भी इसमें एक ऐलान किया, उन्होंने कहा जी आज जो मिली है हमें लाश, जो दूसरी लाश है वो वापस करने का अमल हम मुअत्तल कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल ने एक मरतबा फिर खिलाफ वर्जी की है मुआहदे की जिसके तहत जंगबंदी हुई थी। और अल-कस्साम ब्रिगेड ने जोर देते हुए कहा कि इसराइल की किसी किस्म की जारियत की वजह से लाशों की तलाश, खुदाई और लाशें निकालने के अमल में रुकावट होगी,
और इसके नतीजे में लाशों की वापसी ताखीर का शिकार होगी। हमास ने रद्देमल में कहा कि इसराइल गजा में एक दफ़ा फिर जारहियत के लिए मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रहा है। नाज़रीन, एक तरफ बहुत तनकीद हो रही है हुकूमत के ऊपर कि आप पाकिस्तानी फ़ौज को गजा में क्यों भेज रहे हैं, दूसरी तरफ हुकूमती वज़रा अजीब अजीब और अलग अलग किस्म के बयान दे रहे हैं। वज़ीर इत्तलात का स्टेटमेंट आता है, वो कहता है जी 20,000 फ़ौजियों की रवानगी या उनको भेजे जाने के हवाले से जो खबर है वो झूठी और मन घड़त है। वज़ीर दिफा आकर कहता है कि ये मसला ज़ेरे गौर है और अभी फाइनल नहीं हुआ, और वो कहता है ये तो बड़ी सआदत है कि फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए हमारी फ़ौज वहाँ पर पहुँच जाए। एक और वज़ीर है, वफाकी वज़ीर, इसका स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये दानियाल चौधरी, ये पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात है। अब ये कहता है जी कि पाकिस्तानी फ़ौज की गजा में जिम्मेदारी होगी कि हमास को डी वेपनाइज करे, यानी हमास के हथियार ले ले। ये पाकिस्तानी फ़ौजियों की गजा में जिम्मेदारी होगी और यकीनी बनाए कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, यानी हमास इसराइल पर हमला ना करे। यानी एक तो बात उन्होंने क्लियर कर दी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो। टेररिज्म का मतलब होता है दहशतगर्दी, तो हमास का जो अटैक है उसको दहशतगर्दी भी करार दे दिया पाकिस्तान के एक हुकूमती रुकन ने बड़ा क्लियरली, और साथ ये भी कह दिया कि हम इसराइल के ऊपर हमास को अटैक नहीं करने देंगे, हम हमास को डी वेपनाइज करेंगे, उनसे हथियार वापस ले लेंगे। ये बात की है दानियाल चौधरी ने, जो इस वक्त हुकूमत के रुकन है और हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे एक टॉक शो के अंदर। तो एक तरफ ये लोग सआदत कह रहे हैं, अब चूरन कौम को जो बेचा जाएगा ना, देखिए जो करना है करें, क्या फर्क पड़ता है, आपको किसने रोकना है। अदालतें आपके कंट्रोल में है, पार्लियामान आपके कंट्रोल में है, सारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आपके जूते पॉलिश कर रही हैं, जो नहीं कर रहे उनको आपने जेलों में बंद किया हुआ है। तो मुखालिफ तो आपका है कोई नहीं पाकिस्तान में, तो जो दिल करता है करें। ये मजहब का चूरन ना बेचें, इस्लामी भाईचारे का चूरन ना बेचें, क्योंकि चूरन अब बिकना नहीं है, लोग इसमें मानेंगे नहीं। लेकिन अब आप इनकी हरकतें चेक करें, खासतौर पे इनका अपना जो डिजिटल मीडिया है, जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अपना स्पॉन्सर्ड डिजिटल मीडिया है, वो इस मामले को बहुत उठा रहा है कि जनाब बड़ी कामयाबी हो जाएगी, फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए फ़ौज पहुंच जाएगी, ये बहुत बड़ी सआदत है। बल्कि मैं अभी एक देख रहा था, एक रिटायर फौजी है, वो ये कह रहा था कि जनाब हमें तो बड़ी कामयाबी मिल गई है और ये बहुत बड़ी सआदत है। जो जुमले हैं मैं एग्जैक्टली आपके सामने रखता हूँ। मंजन बेचा जा रहा है कि ये मक्का और मदीना के बाद मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मक़दस की पासबानी भी हमें मिल रही है। कैसे? वैसे ये लोग फ्रॉड हैं। बैतुल मक़दस की पासबानी आपको डोनाल्ड ट्रंप लेकर दे रहा है और नेतन्याहू की मंजूरी से लेकर दे रहा है। आप लोगों को पागल समझते हैं कि आपको बैतुल मक़दस की पासबानी मिल रही है। क्या आप ये भी जानते हैं कि बैतुल मक़दस का फासला कितना है गजा की पट्टी से? 100 किलोमीटर का, और वो 100 किलोमीटर का फासला जो है उसके बीच में इसराइल है, जिसको आप तस्लीम नहीं करते, और इसराइल कभी भी आपको वहां से गुजरने नहीं देगा। क्या इसराइल ने यह तस्लीम कर लिया है कि बैतुल मक़दस भी आज़ाद है और वहां पे भी पाकिस्तानी फौज चली जाए और जाकर वहां पे हिफाजत का काम संभाल ले? क्या यह बात की इसराइल ने? मैंने तो नहीं सुनी। वो तो कह रहे हैं जी हम वेस्ट बैंक को भी अपने साथ मिला लेंगे। वो तो गजा की पट्टी को पूरा खाली करने के मूड में नहीं है। एक इलाका उन्होंने खाली किया है, बाकी इलाके भी उन्होंने वहां पे कब्जा किया हुआ इस वक्त। तो ये जनाब हमास को गैर मुसल्लह करने और इसराइली सरहदों को महफूज बनाने की जिम्मेदारी है, और डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि ये काम हम नहीं करेंगे, वो फौज करेगी जिसे हम चुनेंगे। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।